ये कहानी है पार्कर की, एक ऐसे चोर की जो सिर्फ उसी काम को करता है जिसमें प्लानिंग परफेक्ट हो और जिसके अपने खुद के रूल्स हों। अगर तुम किसी के साथ डील करो तो उसे पूरा निभाओ, वरना पार्कर तुम्हें ढूंढ ही लेता है। तो फिर से हाजिर हो पार्ट सेकंड को लेकर। हम देखते हैं कि लेस्ली दारू पीते हुए अब पार्कर अपनी टीम के पीछे जाता है, जो अब मायामी में 1 करोड़ों की कीमत वाला हीरा लूटने की तैयारी कर रहे हैं। यहीं उसकी मुलाकात होती है लेस्ली जेनिफर लोपेज से। तभी लेस्ली का फोन बजता है, तभी दूसरी तरफ से पार्कर होता है। तभी लेस्ली बॉबी को गुड बाय कहते हुए पार्कर से मिलने के लिए जाती है। तभी ये बॉबी थोड़ा सा परेशान होता है और थोड़ा सा सैड भी होता है और वह लेस्ली के पीछे जाता है। तभी बॉबी देखता है कि लेस्ली पार्कर से मिलने के लिए आई है। बॉबी ये सब देखकर फिर से वापस चला जाता है। तभी लेस्ली पार्कर को लेकर एक घर दिखाने के लिए आती है। पार्कर को घर नहीं पसंद आता, तभी लेस्ली दूसरा घर दिखाने के लिए लेस्ली फिर एक घर के सामने थोड़ा सा खड़े रहते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी तरफ देखते हैं कि तभी उसके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें भगा देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पार्कर के सभी दोस्तों हीरा लूटने के लिए वहां पर आते हैं। वह कुछ सामान अपने साथ में लेकर आए होते, वह सामान नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि पार्कर और लेस्ली एक दूसरे से बातें करते हुए दूसरा घर देखने के लिए जाते हैं। तभी पार्कर उस होटल के गेट पर आता है और वह देखता है कि उसके दोस्तों कुछ सामान गाड़ी से निकल रहे होते हैं। उसी टाइम पार्कर लेस्ली को वहीं पर ड्रॉप करता है। तभी वह अपने होटल के रूम में आता है और वह देखता है कि पार्कर को मारने को सीसिल को भेजा जाता है। पार्कर अपने रूम में आता है और कपड़े निकालने लगता है। तभी अचानक से पीछे से पार्कर पर एक हमला बोल देता है, जो कि माइकल ने भेजा हुआ शूटर होता है। तभी उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। किलर पार्कर को मारने लगता है। पार्कर कैसे तो उसके सर पर जोर से मारता है, अपने आप को बचाता है। पार्कर को लगता है कि किलर मर गया है, ऐसा लगता है, लेकिन वो फिर से उस पर हमला करता। तभी पार्कर अपने रूम में आता है और कपड़े निकालने लगता है। किलर पार्कर को चाकू से और लातों से मारने लगता है। तभी पार्कर भी अपनी ताकत से किलर को मारने लगता है। किलर पार्कर के ऊपर टीवी पटक देता है और फिर लड़ते लड़ते बालकनी में जाते हैं। तभी पार्कर मौके का फायदा उठाता है और उसे नीचे लातों से मारकर नीचे गिरा देता है। जब ऊपर आने के बाद पार्कर किलर ने मारा हुआ चाकू अपने हाथ से निकालता है। दूसरे सीन में सुबह देखते हैं कि हम की घर पर एक पुलिस वाला आया होता है, जो कि उसका दोस्त मतलब वह बॉबी होता है। तब उसके घर के अंदर आता है और वह पार्कर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पूछता है, रात के बारे में। लेकिन लेस्ली को इस बात का पता नहीं होता है कि रात को पार्कर ने जिस आदमी को मारा होता है वह उसके बारे में पूछताछ करते हुए उसके घर आया होता है। लेस्ली तब देखती है कि किचन में और नीचे फर्श पर कुत्ते ने अपने पांव के साथ खून की चिट्ठे साथ में लेकर आया होता है। तभी लेस्ली जाकर पार्कर को देखती है। तब पार्कर खून से लथपथ हुआ एक जगह बैठा होता है। लेस्ली तब पुलिस वाले को मतलब अपने दोस्त बॉबी को घर से बाहर निकालकर वो पार्कर के पास जाती है। पार्कर उस पर चिल्लाता है। तभी लेस्ली बाहर भागते हुए जाते हैं और उसकी मां ने पाला हुआ कुत्ता पार्कर के गोद में आकर बैठ जाता है। फिर लेस्ली बाहर जाकर भूत पर से पार्कर के बीवी को कॉल करती है। फिर वह वापस आकर अपने ऑफिस में वो रात का वीडियो पार्कर का देखती है। उसके बाद उसकी बॉस वहां पर आती है। तभी अचानक से लेस्ली का फोन बजने लगता है। तभी वह कॉल उठाकर अपने घर वापस आ जाती है। उसके बाद वह देखती है कि उसकी बीवी भी वहां पर आई होती है। ये सब देखकर लेस्ली थोड़ा सा सैड हो जाती है। पार्कर की बीवी उसको मलम पट्टी कर रही होती है। तभी पार्कर की बीवी लेस्ली की मां को ख्याल रखने के लिए कहती हैं और वह वहां से चली जाती है। लेस्ली की मां पार्कर को सूप लेकर आती है। पार्कर की बीवी लेस्ली की मां के गले लगती है और फिर वह वहां से चली जाती है। तभी पार्कर वह सूप पीने लगता है। तभी दूसरे सीन में देखते हैं कि कार्लसन और मेलांडर वह दोनों कहीं बाहर जा रहे होते। तभी लेस्ली भी परेशान होकर रोड पर रुक जाती है और कार से उतरकर थोड़ी परेशान होकर सोचने लगती है। हम दूसरी साइड में देखते हैं कि कार्लसन और मेलांडर हीरा लूटने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसके बाद वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर वहां से निकलते हैं और वो बीच में रुक जाते हैं हार्डविक। तभी म्यूजियम में बहुत सारे बड़े लोग आ रहे होते हैं। तभी बोली लगानी चालू होती हीरो की नेकलेस कि अचानक से म्यूजियम में राइनाकेट और फटाके फूटने लगते हैं जैसे कोई दिवाली चालू है। सभी लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी का फायदा उठाकर बाहर रास्ते में खड़े कार्लसन और मेलंडर फायर ब्रिगेड की
गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाते तभी हम देखते हैं कि म्यूजियम से लोग बाहर भागने लगते हैं। कार्लसन और मेलांडर उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है। फिर वो लोग म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं और जितने भी कीमती हीरे जेवरात लूटने लगते हैं। बाहर बोट में खड़ा रहा हार्डविक फोन करके बता देता है कि रास्ता क्लियर है, यह बात उनको बताता है। फिर वो लोग वहां से निकलते तभी अचानक से पीछे से साइलेंस बजने लगता है। तभी अचानक वो पीछे देखा है तो पुलिस की बोट वहां पर आई है। पुलिस वाले उसे वहां से जाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन हार्डविक वहां से जाता नहीं। फिर वो लोग चुप कैसे वहां से पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पानी में से तैरकर हार्डविक के बोट पर कैसे तो चढ़ जाते हैं। तभी रियल फायर ब्रिगेड वाले वहां पर पहुंच जाते। तभी दूसरी साइड में देखते हैं कि पुलिस वाले भी वहां से चले जाते। म्यूजियम में क्या हुआ है ये देखने के लिए वहां पर सीसिल भी आया होता है। वह देखता है कि सभी वहां पर से हीरे और नेकलेस की सभी चोरियां हो चुकी हैं। तभी हम देखते हैं कि दूसरी सीन में लेस्ली बाहर खड़े रहे सब कुछ देखती है और पार्कर भी देख रहा होता है। तभी मेलेंडर की टीम मतलब कि कार्लसन हार्डविक के रॉस आने से पहले पार्कर उनके घर पर पहुंच जाते हैं। तभी वो लोग वहां पर आते हैं। तभी लेस्ली भी पार्कर का पीछा करते हुए बाहर से देखते हैं। तभी अचानक से हार्डविक उसे पकड़ लेता है और उस पर गन तान देता है और उसे अंदर लाता है। यह सब कुछ पार्कर चुपके से देखता। हार्डविक लेस्ली को थप्पड़ मारता है। तभी लेस्ली नीचे गिरती है। यह सब कुछ पार्कर कोने में खड़ा रहकर देखता है। हार्डविक लेस्ली पर गन तान देता है। तभी मेलांडर उसको पीछे खींच लेता है। लेस्ली रोने लगती है। मेलेंडर नीचे से उठाकर चेयर पर बिठा देता है। मेलेंडर हार्डविक को कहता है कि इसके पीछे पार्कर तो नहीं आया है। रॉस और हार्डविक बाहर आकर देखते हैं। मौके का फायदा उठाकर पार्कर रॉस के सर पर मारकर उसे बेहोश करता है। उसके बाद मेलेंडर हार्डविक पर चिढ़ता है और उसे बोलता है कि तुम बाहर जाकर चेक करके आओ। पार्कर कहां पर है? हार्डविक के बाहर जाने से मना करता है। तभी मेलेंडर गन तान देता है। तब कैसे तो हार्डविक कैसे तो बाहर जाता है और वह चेक करता है। तभी पार्कर आ जाता है। कार्लसन अंदर लेस्ली को छेड़ रहा होता है। यह सब कुछ पार्कर बाहर से देखता है। तभी लेस्ली कार्लसन के मुंह पर थूकती है। फिर कार्लसन उसके ऊपर चिल्लाता है और उस पर गन तानता है। पार्कर लेस्ली को इशारा करता है। तभी मेलांडर पीछे देखता। तभी अचानक से पार्कर मेलांडर के सर पर मारता है। मेलांडर पार्कर को गन फेंक कर मारता है। यह सब कुछ लेस्ली देखती है। तब उसके बाद लेस्ली देखती है कि पार्कर ने टेबल के नीचे गन लगाई हुई है। वह गन लेकर वह कार्लसन को लगातार उसके ऊपर गोलियां बरसाती है। कार्लसन उसी जगह मर जाता है। उसके बाद पार्कर भी मेलांडर को गोली सर पर मारता है। वो दोनों उसी जगह मर जाते हैं। फिर हार्डविक लेस्ली को पकड़ लेता और पार्कर कहता है मुझे यहां से जाने दो। पार्कर उसकी एक कभी नहीं सुनता, सीधा डायरेक्ट उसके सिर पर गोली चलाता है। हार्डविक उसी जगह मर जाता है। लेस्ली उसके बाद पार्कर के गले मिलती है और वह दोनों बाहर आकर कार में बैठकर उन्होंने लूटे हुए डायमंड नेकलेस देखते हैं। यह सब कुछ लेस्ली देखकर खुश होती है। तब पार्कर बोलता है कि यह सब कुछ बेचकर मैं तुम्हें पैसा भेज दूंगा। फिर 6 महीने बाद सुबह सुबह डोरबेल बजती है। तब उस टाइम लेस्ली चाय पी रही होती है। शिकागो में पार्कर उसे करियर करके उसे पैसा भेजा होता है। लेस्ली वो बॉक्स खोलती है। तब उसमें से नोटों की घड़ियां गिरती है। ये सब कुछ देखकर लेस्ली बहुत खुश होती। पार्कर उसके बाद पति पत्नी को घर देता है। वो भी खुश होते। तो दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट करके बताना कौन सी मूवी चाहिए आपको। मूवी समझो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दो ऐसे ही लेटेस्ट मूवी देखने के लिए।